अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे। कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे हो। बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना। ओ मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बधैया अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे। आंगने में सखी नाच गावे, आंगन में सखी नाच गावे, आंगन में सखी नाचे 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 गावे। द्वार बाजे सनैया बधैया, द्वार बाजे सनैया बधैया, द्वारे बधैया बाजे, अजनंद द्वारे बधैया बाजे, ललित द्वारे बधैया बाजे, ललित द्वारे। चलो सखी नयन फल करियावे, चलो सखी नयन सफल 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 करियावे। भगते कुंवर कन्हैया बधैया, भगते कुंवर कन्हैया बधैया, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे।
लाल सखा ग्वालन को, नंद लाल सखा ग्वालन को, बलदाऊ को भैया बधैया, बलदाऊ को भैया बधैया। ददहर दी की बीच मची है, ददहर दी की बीच मची है, बाबा के अगनैया बधैया, बाबा के अगनैया बधैया, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे बधैया, विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुरी बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुरी बरसे। देत है नंद दुहैया बधैया, देत है नंद दुहैया बधैया, देते नंद दुहैया बधैया, देते नंद दुहैया बधैया, देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोप गोपी जन, देते आशीष गोपी गोपी जन। चिरजीवो दो भैया बधैया, चिरजीवो दो भैया भैया, जीवो दोनों भैया भैया, नंद द्वारे बधैया बाजे, आज 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 नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया। राधे 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 राधे, जय श्री 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 राधे, श्यामा प्यारी, जय श्री राधे श्यामा, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली नंद के लाला की जय। इस प्रकार उत्सव मनाया जा रहा है, सारी गोपियां एकत्रित हैं और भगवान श्री कृष्ण का पालना धीरे धीरे खिसकाती चली जा रही, खिसकाती चली जा रही, ले जाकर के उस छकट के नीचे रख दिया। अब उस छकट के नीचे रख दिया तो वैसे में क्या हुआ, तो देखते देखते सकटासुर आया, आकर के उसी सकट पे बैठ गया। भगवान ने कहा, ओ मेरे ही नाम का उत्सव और मुझे ही बाहर करके रखा है, अच्छा लो अभी मैं दिखाता हूं। कुछ बालक खेल रहे थे, बालक खेल रहे थे गोप के, वो सब देख रहे थे, लेकिन भगवान ने धीरे से ऐसा पांव उठाया कि सकट बैलगाड़ी ऊपर उठी और गिरी नीचे धड़ाम दे, और सब जितना माट मटका रखा था सब फटाफट फूट गया, और जो उस पे सकटासुर आया उसका काम तमाम हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब जब उसका काम तमाम हुआ तो गाना गीत गौनई सब बंद। अब भगवान श्री कृष्ण को उठाई सीधे जो है फिर वही झाड़ा लगाना प्रारंभ किया। मैया जो है विचार करने लगी आखिर मेरे लाला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सकटासुर का काम तमाम किया भगवान ने। ये जानते सकटासुर कौन था? वो पूतना कौन थी? पूतना थी रत्नमाला राजा बलि की कन्या। जब भगवान वामन रूप बनाए थे तो रत्नमाला ने देखा भगवान का वामन रूप, वात्सल्य भाव जगा। ऐसा बालक मिलता तो मैं दूध पिलाती, पुत्रवत स्नेह करती। भगवान ने कहा तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करूंगा। जब बलि को बांध दिया तो रत्नमाला ने कहा कि ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए। कहा मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा। भगवान ने विष और दूध दोनों पिया। और वात्सल्य भाव के कारण भगवान ने मातृचित गति प्रदान किया। और इधर जो है सकटासुर ये हिरणाक्ष का पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। और यह उत्कच लोमस ऋषि के बगीचे में जा करके पशु का वेश बना करके पूरे फुलवाड़ी को तोड़ डाला था। लोमस ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिया इसको कि जा तू शरीर से रहित हो जा। जब प्रार्थना किया इसने तब जाकर के लोमस ऋषि ने वरदान दिया कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये वही उत्कच हिरणाक्ष का पुत्र है जो कि आज भगवान ने अपने श्री विग्रह से स्पर्श करके मुक्ति प्रदान किया। तो भगवान की ऐसी दिव्यतम दिव्य लीला चल रही है। तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा, बाउंडराकार पूरे गोकुल मंडल में आदि सी प्रकट कर दिया। और पूरा भूमंडल, पूरा गोकुल मंडल ऐसा हो गया धुआं ही धुआं, गर्दा ही गर्दा, कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। और आकर के मैया यशोदा की गोद से भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। और भगवान श्री कृष्ण को उठाकर जब लेके आगे बढ़ने का कोशिश किया, भगवान ने कहा ओ ये मुझे ब्रज से बाहर ले जाना चाहता है। भगवान ने अपने शरीर को ही इतना भारी बढ़ाना प्रारंभ किया, इतना भारी करना प्रारंभ किया कि सोचने लगा कि मैं क्या उठा लिया हूं, कि नंद के महल से कहीं है मैं पत्थर तो नहीं उठा लिया हूं जो ये इतना भारी होता जा रहा है। भगवान ने सोचा ये इतना बड़ा दुष्ट है, संसार के जीव, संसार के प्राणी पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, ये मेरे में पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसलिए इसका काम पत्थर से ही करूंगा तमाम। भगवान ने क्या किया, ले जा करके उसके गले को पकड़ा, ऐसा दबाया और पत्थर पे उठा करके पटका, राम दे, इसका काम तमाम हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने तृणावर्त का काम तमाम किया। और ये तृणावर्त जो है पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। दुर्वासा जी उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम न करने के कारण ऋषि ने शाप दे दिया तू राक्षस हो जा। प्रार्थना किया तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो मुक्त हो जाओगे। ये वही पांडुदेश सहस्राक्ष नाम के राजा हैं जो तृणावर्त नाम के राक्षस के रूप में आए हैं। एक दिन की बात, मैया भगवान श्री कृष्ण को एक बार मैया जो है गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। पीत प्रायस्य जननीं सा तस्य रुचिर अस्मितम मुखम लालयति राजेंद्रिव्यतो ददृशे इदम, लेकर के लाड लड़ा रही थी।
भगवान को अपना दुग्ध पान, इतना दूध झरझर झरझर बह रहा था मैया यशोदा का, स्तनपान करा रही थी। वो आश्चर्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से दूध टपक रहा था। मैया ने कन्हैया को लिया और दुग्धपान कराना प्रारंभ किया। दुग्धपान करा रही थी और काफी समय से पी रहे थे। मैया ने सोचा कहीं उल्टी न कर दे। हर माताओं को ऐसा होता है कि बच्चा अगर दूध ज्यादा पान करता है तो कहीं ऐसा न उल्टी न कर दे। यही भाव मैया यशोदा ने देखा तो मुख खोल करके देखती हैं। भगवान ने मुहबा दिया। जो मुहबा दिया, साभिच्य विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु सम्मिल्य मृग सावसाक्षी नेत्रे आशीद शोभस्मिता। भगवान के मुख में जब देखा तो अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी मैया यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड अगणित रवि शशि शिव चतुरानन अगणित रवि शशि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन अगणित रवि शशि बहुगिर सरित सिंधु महिकानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। मैया देख करके अपने नेत्र बंद कर लेती हैं। इधर वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरे दोनों पुत्र अब बड़े हो गए होंगे, उनका नामकरण भी नहीं हुआ होगा, इसलिए गर्गाचार्य जी को बुला करके भेज दिया, जाओ आप चुपके से मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करके वापस आ जाओ। गर्गाचार्य जी आते हैं ब्रज में, गोकुल में नंद बाबा के महल के आसपास आवाज लगाते, भैया कोई जन्म पत्री दिखवा लो, हस्तरेखा बिछरवा लो। सब जुट जाते हैं। नंद बाबा भी पहुंचे, अपने अपने बच्चों का नामकरण करवा लो। नंद बाबा पहुंचे, हो मेरे लाला तो इतने बड़े बड़े हो गए, अभी उनका नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज मेरे लाला का भी नामकरण कर दो। कहा तो ठीक है, चलो चुपके से करवा लो, नहीं तो कंस जान जाएगा कहीं वसुदेव जी का पुत्र समझ करके कि आपके पुत्र को न मार दे, इसलिए चुपके से करवाओ तो करवाओ, नहीं तो फिर रहने दो। नंद बाबा मैया यशोदा के पास जाकर कहने लगे कि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान आए हैं, बहुत बड़े जोशी हैं, हम सोच रहे कि अपने लाला के विषय में कुछ विचरवा लें। ढेर सारे ग्रह, कितनी आफत, कितनी विपत्ति आ रही मेरे लाला के ऊपर, दिखवा लिया जाए और नामकरण भी करवा लिया जाए। कहा तुम तो सब जगह बुलावा दूंगी, बुलाऊंगी। कहा अरे नहीं नहीं, चुपके से करवाओ। कहा क्यों? अरे कहा चोरी का है लाला मेरा, जो मैं चोरी से करवाऊं? अरे कितनी तपस्या के बाद मैं पाई हूं। कहा उसकी बात नहीं, कंस को पता लग गया, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित हैं, यदुवंश के, यदु के पुरोहित हैं। कहीं ऐसा न हो पता लग गया कंस को कि वसुदेव के पुत्र हैं, तो न चाहने के बाद भी आफत आ जाएगी। इसलिए तुम जो है चुप्पी से करवाओ तो करवाओ। नंद बाबा ने विचार किया, कहाँ करवाएं, कहाँ, गौशाला से बढ़िया कोई जगह नहीं है। गौशाला में गायों के बीच में ले जाकर के भगवान का नामकरण किया। नामकरण संस्कार होता है और नामकरण संस्कार हो रहा है। मैया यशोदा, मैया रोहिणी ने क्या किया, मन में यह ठान लिया कि इस बाबा का जो है परीक्षा मैं तो लूंगी, कि असली बाबा है कठड़िया पलटन है। और क्या करती हैं,
बलराम जी को मैया यशोदा ले लेती है, कृष्ण कन्हैया को मैया रोहिणी ले लेती है और ले करके बगल में बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने देखा, मैया यशोदा की तरफ इंगित करते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। ये जो है ना, ये रोहिणी का पुत्र है जो यशोदा की गोद में है। मैया ने सोचा बाबा तो जानकार है। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु। असंख्य बल होने के कारण इसे बलराम भी कहेंगे, बलाधिक्यादि बलम विदु। और कभी ये जो है देवकी वसुदेव के यहां जन्म लिया था, संकर्षण करने के कारण इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। अब जब मैया रोहिणी की तरफ इंगित करके देखा, कहा प्रयागम वासुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वसुदेव इति श्रीमान विज्ञाः संप्रच्छते। विचार करें, एक बार जब भगवान को देखा, देखने के बाद तो समाधि लग गई। और समाधि लग गई, काफी देर तक आंख नहीं खोले, मतलब आंख खुली है, देख रहे हैं, देखने के बाद देखते ही रह गए ऐसे। अब एक टक लगाकर जब देखते रहे तो मैया ने सोचा ये बाबा को क्या हो गया है, न इसकी पलक गिर रही, न उठ रही, न गिर रही, उठ रही, कुछ नहीं, न सांस भी या कुछ ढील डोल भी नहीं रहा है। यहाँ तो बाबा जी की समाधि लग गई। दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं, नेत्र खुले हुए हैं। मैया ने सोचा कहीं बाबा मर तो नहीं गया, कहीं बाबा मर तो नहीं गया। आंख के सामने हाथ बार बार हिलाती है, नाक के पास हाथ ले जाती है, श्वास तो चल रही है। कहा फिर बाबा बोल क्यों नहीं रहा? बड़े जोर से हिलाया शरीर को गर्गाचार्य जी को। तब गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देख लिए। कहा अरे बस मैं विचार कर रहा था। कहा अरे बाबा कहाँ खो गए थे? कहा अरे मैं विचार कर रहा था कौन सा नाम इसका रखूं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। एक नाम नहीं, एक रूप नहीं, हरि ने के नाम अनेक अनूपा। मैं दीप कह बसुमती अनुरूपा। ओ इनके नाम, इनके नाम, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं दीप कह बसुमती अनुरूपा। 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 इनके एक नाम नहीं अनेकों नाम है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार तुमसे व्यक्त करूंगा। कहा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। एक नाम नहीं, एक रूप नहीं, अनेक रूप अनेक नाम है। लेकिन मैं विचार करके कहता हूं गुण कर्मा नुरूपाणी तान्यम वेद नो जना। हम क्या तो वेद भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसका नाम कृष्ण होगा। क्यों? मना कर्षेत इत कृष्ण है। तो दूसरे को मन को खींच ले, मन को आकर्षित करने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार जो है भगवान का जो है नामकरण हुआ। धीरे धीरे भगवान घुटनों के बल चलने लगे। पूरे ब्रज में
पूरे गोकुल में दौड़ने लगे। यहां तक कि धीरे धीरे भगवान एक से एक लीला करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना कालेन नाप्येन राजर्षेना रामः कृष्ण च गोकुले अष्ट जानुभि। जो बकैया चलते थे अब घुटने के बल चल रहे हैं। अब घुटने के बल चलने से भगवान जो है धीरे धीरे एक से एक लीला कर रहे हैं। आइए एक भजन का आश्रय लें। वैसी तो लीला बहुत है, बारिश होने की वजह से जो है मामला सब कि थोड़े थोड़े मौसम का हो बुझाई, थोड़े में ही बात बन जाएगी। आइए एक गीत का आश्रय लें। जय श्री कृष्ण। अरे ठुमके ठुमकी चल श्याम गजब नीक लागे, गजब नीक लागे हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। अरे ठुमकी ठुमकी चल श्याम गजब नीक लागे, बहुत नीक लागे हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। श्याम सुंदर की इस सावरी सूरत पर मैया रानी क्या कर रही है? अरे समय जी के सावली सूरतिया, बमोहनी मूर्तिया, बमोहनी मूर्तिया हो। श्याम जी के सावली सूरतिया, बमोहनी मूर्तिया, बमोहनी मूर्तिया हो। रामा देखी देखी जिया हर साये, लगिला मन भावन हो। रामा देखी देखी जिया हर साये, लगिला मन भावन हो। अरे हथवा में, अरे हथवा में लिहले बसुरिया, तुतुरी बोलिया बोलाई, तुतुरी बोलिया बोलाई हो। हथवा में लिहले बसुरिया, तुतुरी बोलिया बोलाई, तुतुरी बोलिया बोलाई हो। मैया जावे हम सका सक खेले, आज हम खेले हो। मैया जावे हम सका सक खेले, आज हम खेले हो। अरे ठुमकी ठुमकी चल श्याम जब निकला गई, जब निकला गई हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, बहुत निकला गई हो।
बोले कृष्ण का नहीं